बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अना अहज़न बिखैर बिहम्दिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, ज़ुल्हज्जा के अय्याम इंतहाई कीमती अय्याम चल रहे हैं। इसी के मुतल्लिक़ वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। आज हम ये मसला बयान करते हैं कि जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब ना हो वो क्या करे। जिस शख्स पर कुर्बानी वाजिब ना हो वो क्या करे। मिशकात शरीफ में रिवायत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कुर्बानी के दिन को पूरी उम्मत के लिए ईद बनाया। अल्लाह ताला ने कुर्बानी के दिन को पूरी उम्मत के लिए ईद बनाया। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये बताइए, अगर मेरे पास कुर्बानी का जानवर ना हो तो मैं दूसरे से मांग कर उसकी कुर्बानी करूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अलबत्ता कुर्बानी वाले दिन अपने बालों को साफ़ कर लो, अपने नाखूनों को साफ़ कर लो और इसी तरह अपनी मूँछों को काट लो, ज़ेरे बगल ज़ेरे नाफ बाल जो हैं वो साफ़ कर लो, तुम्हें कुर्बानी का सवाब मिल जाएगा। अब सोचने की बात यह है कि देखो, अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शना चाहता है और बख्शिश के तरह तरह के बहाने हैं। कुर्बानी का जानवर नहीं, बाल और नाखन साफ़ करने के साथ उसको कुर्बानी का अजर और सवाब मिल रहा है। मालूम हुआ कि रब बड़ा रहमान और रहीम है, अपने बंदों को जन्नत का दाखिला देना चाहता है जहन्नम से बचाकर। अल्लाह ताला उन लोगों को जिन पर कुर्बानी वाजिब नहीं या कर नहीं सकते, उनको इस तरीके से सवाब कमाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।